जैसे ही उल्टा किया तो उसका हाथ यहाँ से खिसक गया। उसका हाथ खिसका तो मैं जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। आरोपी और उनका दोस्त आयुष चौथी क्लास में लारे पड़े हैं। आरोपी का जो पिता है वे आर्मी में है। पर उसे कोई जवाब नहीं दिया, यूं आया फिर सीधा यहाँ तक आया। आते ही उसने एक हाथ गले पे रखा और एक मुंह पे रखा और गला दबाता गया। भोपालपुरा थाना क्षेत्र एक मामलो सामने आयो हो 27 जनवरी रो जिमें एक नकाबपोश युवक एक बुजुर्ग महिला रो गलो दबातो तक नजर आयो और लूटपाट रो प्लान बनान घर में घुस गयो। नमस्कार, राम राम, खमागनी सा मुकेंजल और देख रहे हो झलको मेवाड़। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक मामलो सामने आयो जटे 27 जनवरी में यो पतो पड़ियो कि थानाओं भोपालपुरा थानाओं महज 100 मीटर की दूरी पे एक लूटपाट री वारदात भी है। जिने महीने जो बुजुर्ग महिला घर में अकेली मौजूद है, अपनी बेटी लारे उरो गोला दबार हत्या करवाने की कोशिश की गई और लूटपाट करवाने की कोशिश करी। उ खेल रो जो है पूरा पर्दोफाश भोपालपुरा थाना पुलिस हमें कर दी तो है। 27 जनवरी जीतरे की घटना भी है, उसके बारे में थोड़ा सा माने बताओ। उस बारे में 27 तारीख दिन को 3 बजे के आसपास नीचे दरवाज़ा खोला, बाई आने वाली थी। बाई को बुलाया, उसने कहा कि मैं 4 बजे तक आती हूँ। तो मैं दरवाज़ा खोल के ऊपर आ गई और यहाँ आके लेट गई। मोबाइल देख ही रही थी तो सामने से देखा एक पूरा ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक हेलमेट, अंदर एक कोई आया। तो मैंने कमरे में आ रहा तो कोई अपना होगा, पूछा कौन है। फिर हमारी सिंधी में पूछा के रहा भाई, के रहा। पर उसे कोई जवाब नहीं दिया, यूं आया फिर सीधा यहाँ तक आया और लेटी हुई थी मैं। आते ही उसने एक हाथ गले पे रखा और एक मुंह पे रखा और गला दबाता गया। तो मुझे लगा ये तो कोई गड़बड़ है, मतलब सीधा इस हिसाब से आया, लूटपाट के हिसाब से। बहुत जोर लगाया मैंने पर हिम्मत नहीं बची थी। लास्ट मोमेंट पे मुझे क्या सूझा, भाई अब दम निकल ही रहा है, उसको मैंने एक लात मारी जोर से और यहाँ पे मैं आधा धड़ उल्टा कर दिया। तो जैसे ही उल्टा किया तो उसका हाथ यहाँ से खिसक गया। उसका हाथ खिसका तो मैं जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तो सामने रूम में एक मेरी बेटी सोई हुई थी, तो उसने सुना कि इतनी कहाँ से आवाज़ें आ रही है। वो अंदर आई तो इसने देखा कोई आ रहा है, तो फिर ये बाहर भाग गया। बाहर निकला, उसको वो नज़र आई तो उसने उसको ऐसे करा, चुप हो जाओ, और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया। फिर मेरी बेटी तो रोने लग गई, क्या हुआ। मैंने कहा तू पहले दरवाज़ा बंद कर, बाहर किसी को बुला। तो वो ज़ोर से चिल्लाई। फिर इतने में तो बहुत सारे लोग आ गए और वो तब तक तो वो चला गया था। अभी तो जो है वो पकड़ में आ गया है और पता चल गया है, तो कोई नुकसान इसके अलावा कुछ हुआ है घर में? नुकसान तो शरीर का, जैसे ये सिर इतना घुमड़ा हो गया था तो यूँ तो सबने मालिशें की ऐसी हालत हो गई थी। मैं या पूरा ये ऐसा नीला हो गया था, यहाँ सोजस हो गई थी और यहाँ इतने बड़े घुमड़े हो गए थे। पूरा आधा दिन पूरा तो जैसे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ना। और अब तक भी है जो थोड़ा खौफ बरकरार है? खौफ तो रहता ही है ना थोड़ा, मतलब अब तो ये हो गया कि दरवाज़ा 1 सेकंड भी नहीं खोलना है। कभी थोड़ा खोल भी रखते थे, भाई आने वाली है तो मेरा अस्थमा रहता है, बार कौन जाएगा, पर अब वो भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रशासन की इसको लापरवाही मान रहे हैं आप? जी, पुलिस वालों की लापरवाही आपको लगती है ये है कि इतना पास में थाना होते हुए भी इस तरह की वारदात? नहीं, अब इतना पास में पुलिस वाले तो करते ही है सब अपना बेचारे ध्यान, और पूरा भरा हुआ मोहल्ला है। ये तो अगले की ही पता नहीं कैसे हिम्मत है वो आया है। इससे पहले इस तरह की घटनाएं आसपास कभी नहीं, हमारे यहाँ तो 60-65 साल से हम रहते हैं, ये पहली घटना है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट कर्जा व्यवहार बातें दोस्त रे घर पे लूट रो प्लान बनायो। दोस्त रा घर री जानकारी दोस्तों ही ली और घरवारा जब नासिक गया तो प्लान ने अंजाम दे दियो। घर में घुसीन दोस्त री जो दादी है ऊपर पहले हमलो कियो। अचानक जब दादी री बेटी आएगी तो उन्हें धमकायो और वो भाग निकलियो। सामने आयो कि वारदात पहली मोबाइल रे माते गला दबावारी जानकारी गूगल की ही, और मामला में पुलिस जो है आरोपी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने गिरफ्तार कर लियो है। मामलो उदयपुर रे भोपालपुरा थाना क्षेत्र है। थानाधिकारी बतायो है कि 19 साल रो आरोपी वाणिक सिंह पुत्र राजरेंज कुमार सिंह निवासी सुखदेव नगर सुखेर ने बुधवार ने गिरफ्तार करियो। आरोपी बुजुर्ग महिला रा जो पोता है आयुष रोहित दोस्त है और ऑनलाइन सट्टा खेलवारो शौकीन है। सट्टा में रुपया हार गयो तो कर्जो वे गयो, जिन्हें उतारवारे खातिर लूट री प्लानिंग मचाई जो फेल गई। आरोपी रा जो पिता है वे आर्मी में है।
आरोपी और उन्होंने दोस्त आयुष चौथी क्लास में लारे पड़े हैं और 12वीं रे बाद आरोपी जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लियो हो बट आयुष जो है कॉलेज रे महीने फॉर्म भरवा वालो हो। आयुष रे पिता होटल संचालक और रियल स्टेट कारोबारी है। ऐसा में आरोपी जो है उन्हें अंदाजो हो कि दोस्त रे घर में नगद रुपया जरूर मिल जाएगा। वारदात पहले आरोपी जो है दोस्त बाता बाता में उन्हें घर वाला री जानकारी ली, घर री जानकारी ली, जदे उन्हें पता चलियो कि दोस्त और उनका परिवार वाला नासिक जावा वाला है और घर पे उनकी दादी मीरा देवी अकेली रहेगा। आरोपी 27 जनवरी ने दोस्त आयुष रे घर पहुंचियो, उन्हें मुंह पर मास्क और सिर रे माथे हेलमेट पहनियो तो कहो। बुजुर्ग दादी रो जो मुंह और गलो दबार उन्हें मारवारी कोशिश करी। चिल्लावा जो है आवाज सुन पास ही कमरा में दादी री बेटी सीमा जो ही वह दौड़ कर आई और आरोपी सीमा ने भी धमकाता तो क्यों फरार रह गयो। आयुष ने यो घटना रो पतो लाग्यो तो नासिक को अपने आरोपी दोस्त ने ही फोन करियो और घर जान दादी ने संभालवारी बात करी। 27 जनवरी को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, राधेश्याम बिलोची जी ने की थी कि एक अज्ञात युवक उनके घर में घुसा और उनकी वाइफ का गला दबाने की कोशिश की और फिर उन्होंने विरोध किया। वाइफ ने जग गई वो और विरोध करने पे वो भाग गया। उसने एक बड़ा सा हेलमेट भी पहन रखा था तो उसका चेहरा वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए कि इसमें त्वरित गति से इसमें टीम गठित की जाए और इसको वारदात को खुलासा किया जाए। एसएचओ भरत जी के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की जिसने पूरे सिटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू सूचना एकत्रित की। तो पता चला कि इस वारदात के अंदर एक वाइट कलर की जुपिटर स्कूटी यूज हुई है। जुपिटर स्कूटी यूज उस पर जब पता चला तो कई संदिग्ध युवकों को लाया गया, पूछताछ की गई। जो राधेश्याम बिलोची जी थे उनका एक पोता है आयुष, उसके भी कई दोस्त हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। तो एक दो युवक हमको संदिग्ध लगे। तो एक युवक था जिस पे हमें शक हुआ और उससे पूछताछ की गई जिसका नाम था युवक वर्णिक सिंह। वो आयुष का दोस्त ही है। तो उस पे शक हुआ, वही निकला, वही अंदर घुसा था और उसने ये वारदात की थी। उसने अपने दोस्त की स्कूटी यूज की थी जुपिटर और अपने दोस्त की दादी के ऊपर हमला किया था। इस वारदात के पीछे जो मोटिव था, पूछताछ करने पे ये सामने आया कि जो वर्णिक सिंह था वो सट्टे का आदी था, अपने दोस्त के साथ में सट्टा खेलता था। उसके ऊपर कुछ कर्जा भी हो गया था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि वो घर वालों से पैसा नहीं ले सकता था, तो उसने ये रास्ता चुना और इस वारदात को अंजाम दिया।